हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर सॉल्यूशन। आज का टॉपिक ये है कि जो पीसी चेंज हो रहा है या फिर दूसरे पीसी में आप जब लॉगिन करने जा रहे हैं तो हार्डवेयर आईडी नॉट मैच का जो एरर आता है उसी टॉपिक पे बेस पे पहले बात कर लेते हैं। फिर हम जो हमारा वर्जन 7 अभी चल रहा है, अभी इसके बाद जो वर्जन 7.1 आ रहा है उसके अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये था कि जो डिवाइस है या फिर जो टूल है, अब जैसे ही वो दूसरे पीसी में लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हार्डवेयर आईडी नॉट मैच का एरर आता है। बेसिकली हमारा जो ये टूल है या फिर जो सर्वर है वो 3 आवर में पीसी चेंज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जब हार्डवेयर आईडी नॉट मैच का HWID नॉट मैच का एरर आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है srsauth.com, ठीक है। srsauth.com में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र लॉगिन करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं अपना यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे आपका यूज़र लॉगिन सक्सेस होगा, दूसरा एक मेनू खुलेगा, ये वाला एसएस टूल पैनल का खुलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे रीसेट हार्डवेयर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? SRSauth टूल है, उसका हार्डवेयर आईडी हम लोग रीसेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीसेट HWID का बटन है यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे हम रीसेट करते हैं, ठीक है। अभी रीसेट करने के बाद क्या आ रहा है वो देखिए। रीसेट सक्सेस आया, रीसेट HWID, फिर पेज रिफ्रेश होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टाइमिंग आ रहा है, यू कांट रीसेट हार्डवेयर आईडी अगेन अनटिल 4/14 तक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो हमारा टाइमिंग है वो 1:15 है और ये नेक्स्ट 3 घंटे के बाद रीसेट होगा। मतलब ये जो बटन है ये 3 घंटे बाद दोबारा ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएगा। जो टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस टाइमिंग के बाद जैसे ही ये टाइमिंग कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो बटन हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये वाला बटन है या फिर जैसे पहले बटन था, ठीक है। ये था सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई मतलब वैसा सीन नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फिर आप आते हैं अभी हम अपने टूल पे। ये जो हमारा टूल है, अभी नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है, सॉरी मैं एंटीवायरस बंद करना भूल गया। चलो ठीक है, बंद करता हूँ पहले इसको। अरे यार, मैं कौन सा बंद कर दिया? डिवाइस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, यस, ओके। फिर मैं दोबारा टूल को रीमैनेज कर लेता हूँ। हेलो, अभी हम टूल को रन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने टूल पूरा सेटअप नहीं किया है, जब सेटअप होगा वो अलग हिसाब से होगा। ये अभी मेरा यूज़र है, यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब चेंजेस किया हूँ, कुछ दिक्कत की वजह से मैंने ये इंटरफेस बनाया। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ सारा चीज़ आ रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है मैं यहाँ पे सारा समझाता हूँ। जैसे आप टूल को खोलोगे तो सबसे पहले आप टेस्ट मोड इनेबल करोगे या फिर अलाउ करोगे। जैसे टेस्ट मोड पे डालोगे ना, तो सबसे पहला काम ये है, इस इंटरफेस पे आने के बाद टेस्ट मोड डालने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश का जो बटन है इस पर प्रेस करना है। फिर वो पोर्ट सक्राइज करेगा, फिर यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। हमारा जो सैमसंग मॉडेम पोर्ट था वो आ गया। इसमें बिना एडीबी का आप रीड इन्फो निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, इफ़ योर डिवाइस विल कनेक्ट विथ एमटीपी पोर्ट या फिर एमटीपी मोड, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन रीड इन्फो, यहाँ पे हमारा देखिए ये बेसबैंड है, वो पता नहीं कुछ बग है शायद, इसलिए यहाँ पर अननोन आ रहा है, जबकि मेरे डिवाइस में है। कंट्री इंडिया है, ये सीरियल नंबर है, ये IMEI है। तो हम ये जो वर्ज़न है इससे हम पता करेंगे कि मोबाइल का सिक्योरिटी पैच कौन सा डेट का है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गूगल पे, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों का कंसर्न आता है कि वो लोग क्या करते हैं,
जैसे कि कुछ कुछ डिवाइस में टेस्ट मोड सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। स्टार एच जीरो स्टार एच काम नहीं करता है। A03 हो गया, A03s हो गया, बेसिकली उन डिवाइस के लिए। या फिर अभी जो लेटेस्ट पेच आ रहा है कुछ कुछ में, उनमें भी टेस्ट मोड में ADB इनेबल नहीं हो रहा है। टेस्ट मोड आ रहा है बट ADB इनेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिक्योरिटी लेवल या फिर सिक्योरिटी पैच। अगर अगस्त से पहले का सिक्योरिटी है तो वो हमारे टूल में सपोर्ट करेगा QR ADB के ज़रिए, ठीक है। मतलब QR कोड के ज़रिए हम ADB इनेबल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम आते हैं, इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करके हम आते हैं, कंट्रोल से इसे कॉपी किया मैं, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट किया और सर्च किया सीधा इसको। यहाँ पे ये हमारा अलग अलग एरिया दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे टूल में कंट्री कौन सी दिखा रहा है, इंडिया, तो हमको इंडिया वाला सर्च करना है, ठीक है। मतलब ये जो कोड है ये बाहर के देश में भी काम कर रहा है। तो सिंपल सा हम जाते हैं, कोई सा भी क्लिक करो वहाँ पे, फिर हम यहाँ पे कंट्री चेंज करते हैं इंडिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है, 2023-8-1, मतलब अगस्त का फर्स्ट डेट में ये सिक्योरिटी अपडेट हुआ है। बाइनरी कौन सा है, 6। बाइनरी हमको देखने की कोई भी नीड नहीं है, हमको AP वर्जन, ये है AP वर्जन। आप ये जो लिखावट है ये आपको, ये जो लिखावट H5 वाला, ये वाला, ये आपको रिकवरी मोड में भी देखने को मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली नॉर्मली मोबाइल को कनेक्ट करके इस टूल, हमारे जो SRS 7.1 वाला टूल है, इससे आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। फिर इससे सर्च करके यहाँ पे आपको कंट्री चेंज कर लेना है अपना, आपके हिसाब से आपका जिस कंट्री होगा यहाँ पे कंट्री दिखाएगा, उस हिसाब से आपको सर्च कर लेना है। अगर यहाँ से इस सिक्योरिटी पैच लेवल में आपका आ जाएगा कि मान लो ये अगस्त है, अगस्त से पहले कोई से भी डेट का हो, तो मतलब आप QR कोड से ADB इनेबल करके काम कर सकते हो। QR कोड से ADB अगस्त पैच का भी हो जाएगा, लेकिन हमारे टूल में अगस्त पैच से KG अनलॉक नहीं होगा। मेन कंसर्न बताने का रीज़न यही है। फिर यहाँ पे IMEI नंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये आपको मुझे टेलीग्राम के ज़रिए फिर व्हाट्सअप के ज़रिए देना है, जहाँ से मैं आपको QR कोड का की दूंगा, जिसके ज़रिए यहाँ पे जैसे आप QR कोड में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको की डाल के जनरेट QR कोड पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे QR कोड तो जब तक कि यहाँ पे वेरीफाई सही नहीं होगा, कुछ भी डालो, यहाँ पे कुछ भी डालो, QR कोड को जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपका जो QR कोड है या फिर डिवाइस है उसमें ADB अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये QR कोड के हिसाब से मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आपके डिवाइस में वेरीफाई नहीं होगा। तो पर्टिकुलर उसी IMEI बेस पे या IMEI एंड सीरियल नंबर के बेस पे वो QR कोड जनरेट होना चाहिए या फिर QR किट जनरेट होना चाहिए, जो मैं आपको दूंगा। उसके ज़रिए आप लोग QR कोड से ADB अलाउ कर लोगे। और इसमें हाँ, इसमें और एक चीज़ है, इसमें आप Android 11 का मैं एज सुन एज पॉसिबल डालने वाला हो सकता है कि इसी 7.1 में Android 11 का भी QR कोड से ADB अलाउ करने वाला दे दूँ, ठीक है। ये श्योर नहीं है, 7.1 में ट्राई कर रहा हूँ देने के लिए, या फिर नहीं होगा तो 7.2 में दूंगा। और यहाँ पे KG लॉक्स वगैरह बहुत सारा कुछ अपडेट दिया हूँ, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा आपको। पहले इस टॉपिक में बस इतना ही था। सिक्योरिटी लेवल कैसे चेक करेंगे, हार्डवेयर ID रीसेट कैसे करेंगे, बस सिंपल सा था और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे जो ये हमारा अपडेट आने वाला है, ये इसमें वीवो डेमो के साथ आने वाला है, चाहे MTK हो चाहे क्वालकॉम हो, और ये पर्टिकुलर इंडियन डिवाइस पे ही काम करेगा, दूसरी डिवाइस पे काम नहीं करेगा। और आपको ADB अलाउ करना मैंडेटरी है, तब जाके ये प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे अभी मैंने इतना मॉडल ऐड किया है, आगे मैं धीरे धीरे और बहुत सारा मॉडल ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा मॉडल है। आप जब आपको ये टूल मिलेगा आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई नहीं, बस टॉपिक इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ये सारा अपडेट के बारे में, कैसे क्या काम करेगा, QR कोड कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं वॉइस नहीं डालता था, उसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो अभी मैंने वॉइस इसलिए डाला मजबूर होके, मतलब ताकि आप लोग क्लियर रहो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत आएगा सिम में 24/7 अवेलेबल हूँ। बाकी हाँ, हर वक्त मैं PC पे नहीं रह सकता, जब PC में रहूँगा जितना मुझसे होगा मदद मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
मेरे हिसाब से शायद आप लोग समझ गए होंगे। बस आज का टॉपिक इतना था। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे अपडेट मिलता रहे। ठीक है। और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम